मेरे भारत की शान, मेरे भारत की आन, परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा, मालूम नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, हमारे वीडियो चैनल पे है मेरे नाम से अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। कभी समय निकाल के 5 मिनट का कुछ वीडियो देख लीजिए। हालांकि हमने तकरीबन 400 वीडियो डाल चुका। मैं सहारा की 1 लाख से अधिक कंपनियां, जो कि ज़्यादातर शेल कंपनी हैं, फर्जी कंपनी हैं, जिनको देश की जनता को लूटने और देश के राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स, फर्जी कर चोर व्यापारियों एवं भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों का काला धन सफेद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। और मेरे बार निवेदन पर भी आपने एक भी कंपनी का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई नहीं करी। सहारा की बात कर रहा हूं, जिसका कारण आप लोग स्वयं ही जानते होंगे। महोदय, मैंने एक व्रत लिया है, एक संकल्प लिया है, श्री राम, भगवान श्री राम, मेरे आराध्य भगवान राम के चरणों की सौगंध खाई है कि इस देश के लुटे पुटे, पीड़ित, धोखा खाए हुए निवेशकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, एजेंट्स का एक एक रुपया सहारा जैसी कंपनियां, सोसाइटी, एल्केमिस्ट, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद निधि, प्रिज्म, पीएन स्काईलाइन, कैमुना, पीएससीएल, शारदा, रोज वैली जैसी लाखों कंपनियों का, इनके निदेशकों को, डायरेक्टर्स को, इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इनके अफसरों को, चाहे लाखों की संख्या में हो, तिहाड़ जेल भिजवाना है। और एक एक निवेशक का रुपया मैं ब्याज के दिलवाना है, यह मेरा सौगंध है। महोदय, मैंने इसके अलावा एल्केमिस्ट समूह, जिसका असली मालिक केडी सिंह है, जो कि वर्ष 2010 से 2020 तक राज्यसभा का सदस्य रहा, कहते हुए शर्म आती है कि राज्यसभा के सदस्य भी ऐसे होते हैं जहां से आप प्रधानमंत्री हैं, और आप लोगों के बगल में बैठता रहा। राज्यसभा सदस्य की जिम्मेदारी कानून बनाने की होती है, जबकि केडी सिंह ने देश भर के कानून को तोड़ने, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का एक रिकॉर्ड बना दिया, इतिहास रख दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक करता रहा और आप शांत रहे। बहुत दुख की बात है। 5 लाख निवेशकों से 5 लाख करोड़ रुपए लूटा है महाचंडाल केडी सिंह ने, महापापी। विशेषकर 2010 से 2020 के बीच, जब वो राज्यसभा का सदस्य रहा। मेरे अथक प्रयासों से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उसे जनवरी 21 में जेल भेजा, तिहाड़ जेल भेजा, और 4 महीने जेल में रहा। ईडी को मैंने तत्काल जेल भेजते ही पहले भी 10,000 से अधिक पेज के सबूत भेजे। रात दिन मैं इन चोरों के खिलाफ काम कर रहा हूं, और कानून के अनुसार केडी सिंह को आजीवन जेल में रहना चाहिए था। उसकी पत्नी हरप्रीत कौर, उसके लड़के कमानदीप और करणदीप सिंह और उनकी बहुओं, उनकी बीवियों को आजीवन जेल में रहना चाहिए। इतना बड़ा पाप किया है, फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन भ्रष्ट सीबीआई कोर्ट, जिनका नाम श्रीमती गीतांजलि गोयल है, भारी रिश्वत लेकर बेल दे दी, जिसकी मैंने गंभीर 500 पेज की शिकायत सीबीआई निदेशक को, सीवीसी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको भेजी, और भेजे हुए 6 महीने हो गए। सीबीआई कोर्ट पर इतने गंभीर मैंने आरोप लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केडी सिंह और उसकी एल्केमिस्ट ग्रुप कंपनी, इनकी संख्या कंपनियों की 300 से अधिक है।
इसके निदेशक, ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिकारी जिनकी संख्या 1000 से अधिक है के विरुद्ध मैंने कानपुर में 2, आगरा में 1, झारखंड में 1 आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई और सभी गंभीर धाराएं लगाई गई जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन सितंबर 19 में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी। आज तक 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। योगी जी, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस महाभ्रष्ट है, ईओडब्ल्यू महाभ्रष्ट है। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, आपका 100% टॉलरेंस है। आप नहीं उनके लिए करते हैं, जबकि मैं हजारों शिकायतें आपके पोर्टल में डाल चुका हूं, सबूतों के साथ हमेशा उपलब्ध हूं कुछ भी साबित करने के लिए। सितंबर 19 में अल्केमिस्ट की कंपनियां केडी सिंह और उसके परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। 2 वर्ष बीतने पर भी उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट पुलिस लगातार केडी सिंह से रिश्वत खा रही है। ईओडब्ल्यू का भ्रष्ट निदेशक केडी सिंह से भारी रिश्वत लेकर मामले को दबा रहा है। और योगी जी, आपके उत्तर प्रदेश का यह है भ्रष्ट प्रशासन। उत्तर प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट हैं, जिनकी वजह से सहारा जैसी, एल्केमिस्ट जैसी और ऊपर जो मैंने नाम लिए हैं, हजारों कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की कम से कम 5 करोड़ निवेशकों से पारिवारिक सदस्य मिला लें तो 15 करोड़, खाली एल्केमिस्ट की बात कर रहा हूं, ये सॉरी, ये तो सभी कंपनियों में, यूपी में सभी कंपनियों में 5 करोड़ निवेशकों से पारिवारिक सदस्य मिला लें तो 15 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ की लूट हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में की है। और मैंने आपके उत्तर प्रदेश के 4500 पुलिस थानों में बार बार आपराधिक शिकायतें भेजी हैं, कोई दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके डीजीपी को हजारों शिकायतें भेजी हैं, आपके प्रमुख सचिव गृह को हजारों शिकायतें भेजी हैं, पुलिस कमिश्नर्स को भेजी हैं, डीसीपी को भेजी हैं। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस है तो सस्पेंड करिए इन सबको। मैं हजारों शिकायतें, बल्कि पिछले 4 सालों में 1 लाख से अधिक शिकायतें सहारा, एल्केमिस्ट और अन्य सभी कंपनी, प्रिज्म में आज 1.5 साल हो गया प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, सभी कंपनी के खिलाफ बहुत गंभीर धाराएं लगाई जिसमें आजीवन कारावास है, एक कार्रवाई नहीं हुई। यह है प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का हाल। पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, कब सुनेंगे। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कि 4-4.5 साल में मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला, कुछ नहीं होता है योगी जी। मैं आपको कम से कम 1 लाख शिकायतें 1 लाख लोगों से मिलवा सकता हूं जो रो रहे हैं, आप हत्या करने को तैयार हैं। यह है आपका प्रशासन। कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसलिए आप दोनों से निवेदन है कि अपनी सरकारी नीतियों को जीरो टॉलरेंस कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हमें जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, मैं पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का बड़ा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सक्षम हूं और तैयार हूं सबूतों के साथ। सहारा समूह के मामले में मेरे द्वारा लगातार शिकायतें भेजने पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सहारा की सभी कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जांच के लिए कहा। सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सहारा की सभी सोसाइटीज को जांच के लिए आदेश दिया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। इसको भी आज 2 साल हो गए। आपकी वित्त मंत्री महान श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में जनवरी 2021 में पूरा व्याख्यान दिया था कि यह सब फर्जीवाड़ा है। एक कंपनी से 2 कंपनी, 2 कंपनी तीसरी कंपनी, ट्रांसफर, साइफरिंग ऑफ फंड्स और लूट है। माना था उन्होंने, आपके वित्त राज्य मंत्री ने माना था, बहुत बड़ा स्पष्टीकरण देकर के। लेकिन हुआ क्या? सुब्रत राय और उसके लाखों निदेशक और अधिकारी खुलेआम बैल की तरह घूम रहे हैं, लूट रहे हैं पूरे देश को। मेरा स्पष्ट, और उसके लिए मैं लाखों सबूत दे चुका हूं।
सहारा ने आज की तारीख में कुल मिलाकर जनता का 25 लाख करोड़ रुपए गबन किया हुआ है और निवेशकों की संख्या 15 करोड़ से अधिक है। अगर उनके पारिवारिक जनों को मिला दिया जाए निवेशकों के, तो महोदय ये संख्या 75 करोड़ से अधिक बैठती है। इसी प्रकार एल्केमिस्ट में मेरे द्वारा बार बार प्रयासों पर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश ने सरकार ने अप्रैल 21 में एल्केमिस्ट की सभी कंपनी और केडी सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया। धन्यवाद। सीबीआई ब्रांच ने मेरे द्वारा दाखिल प्राथमिकी नकल करते हुए 2 प्राथमिकी लिखाई, एफआईआर लिखाई। मैंने उनको धन्यवाद देते हुए एल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ 10,000 पेजेस के सबूत भेजे। सीबीआई लखनऊ को भेजे, सीबीआई डायरेक्टर दिल्ली को भेजे। महोदय आज 6 महीने हो गए, एक कदम आगे नहीं बढ़ी है सीबीआई। ईडी 2 साल से जांच कर रही है, एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। अब इसको मैं ईडी और सीबीआई का भ्रष्टाचार ना कहूं तो क्या कहूं। देश का निवेशक 100 रुपए के लिए परेशान है महोदय। एल्केमिस्ट में 5 करोड़ निवेशकों से 5 लाख करोड़ की लूट हुई है। सारा एल्केमिस्ट के एजेंट्स उनके निवेशक बेहद अपमानित कर रहे हैं, उनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। निवेशक एवं एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री, अधिकारी, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ जैसी एजेंसीज, पुलिस विभाग, ईओडब्ल्यू वगैरह वगैरह, आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सब चादर तान के सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होने का कोई अफसोस नहीं है, कोई एहसास नहीं है। मानिए आप लोग शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप लोगों की सर्वोच्च जिम्मेदारी संवैधानिक दृष्टि से बनती है। एक बात और कहना चाहता हूं कि सेबी में सहारा ग्रुप का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि सुब्रत राय नाम का महाचांडाल 25 लाख करोड़ का देनदार है पूरी देश की जनता को, लेकिन फिर भी सेबी में जमा 25,000 करोड़ रुपया सहारा की अनेक कंपनी, अनेक सोसाइटी के खाते से निकला रुपया है। मैंने स्वयं सहारा की कंपनी और सोसाइटीज की बैलेंस शीट का अध्ययन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31/8/2012 को माना कि 40,000 करोड़ रुपया जो सहारा की 2 कंपनी में पाया गया, उसका स्रोत यानी सोर्स का पता नहीं है। महाअपराधी सुब्रत राय द्वारा 3 करोड़ निवेशकों की लिस्ट दी गई, टोटल फर्जी निकली, महा का बेईमान। इसलिए मैंने सेबी से निवेदन किया कि सहारा की किसी भी कंपनी, किसी भी सोसाइटी या निवेशक अगर रिफंड मांगता है और जमा का पुख्ता प्रमाण देता है तो उसको ब्याज सहित रिफंड तत्काल देने की कृपा करें, चाहे वो सहारा की किसी भी कंपनी का हो, किसी भी सोसाइटी का हो। इस मामले में सेबी का रुख वैधानिक नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया सेबी ने। इसलिए मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि गरीबों के मामले में, गरीब निवेशकों के लिए सेबी को यथोचित निर्देश देने और दिलवाने की कृपा करें, ताकि कुछ निवेशकों की आंख का आंसू पोंछा जा सके। इसके अलावा एल्केमिस्ट में भी सेबी के पास बड़ी राशि जमा है, उसमें भी सहारा की तरह बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसलिए एल्केमिस्ट की किसी भी कंपनी का निवेशक अगर रिफंड मांगता है, सही कागज देता है, तो बगैर इस बात की टीका टिप्पणी किए हुए कि रुपया किस कंपनी में जमा हुआ, सेबी द्वारा एल्केमिस्ट की किसी भी कंपनी में जमा रुपये को वापस किया जाए, कराया जाए। ऐसा निर्देश सेबी को दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मां भारती।